Dear students, good afternoon to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Today I am going to discuss regarding so important topic related to chapter 5 in civics. आज हम चैप्टर 5 सिविक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कैंपेनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो एक अभियान होता है, दैट मीन्स द परफेक्ट हिंदी मीनिंग ऑफ कैंपेनिंग इज अभियान। ये अभियान विभिन्न मसलों पे बनाए जाते हैं। महिलाओं के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपने हक और अधिकार को पाने हेतु या अगर वो हरास्ट हुई हैं तो उसका सामना करने हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अनेकों मसले आते हैं। तो इस कैंपेनिंग के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे हम आज के टाइम में जो अभी चुनावी दौर जस्ट खत्म हुआ है और कल बिहार विधानसभा का रिजल्ट, उसके परिणाम आने हैं, तो उसके पहले वोटिंग से जस्ट पहले दैट मीन्स टिल द 5th ऑफ नवंबर 5 नवंबर तक जो चुनावी कैंपेनिंग हुआ था, अलग अलग चुनाव प्रचार प्रसार जो विशेष अभियान के माध्यम से अपने अपने राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग सभी क्षेत्रों में जाकर अपने अपने माध्यम से चुनाव प्रसार किए। तो वही एक महत्व कैंपेनिंग का होता है, जो कि आज ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस चुनाव के दौरान, इस चुनाव समय काल में सभी प्रकार के राजनेताओं ने अलग अलग जगहों पे कैंपेनिंग की, जनता के मत को हासिल करने के लिए, जनता के वोट को पाने के लिए, जनता के मत को अपनी ओर उसे दिखाने के लिए और उस मत को हासिल करने के लिए। तो उसी तरीके से ये महिलाओं का एक सफल प्रयोग, जो गवर्नमेंट को अपने हक को पाने के लिए मजबूर करना, इन चीज़ों के खिलाफ एक विभिन्न मसलों पे कैंपेनिंग किया जा रहा है। Campaigns to fight discriminations and violence against women are an important part of the women's movement. ये बहुत बड़ा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है जो महिलाओं के मूवमेंट, उनके संघर्ष का एक हिस्सा है। यहाँ हम देखते हैं campaigns have also lead to new laws being passed, और यह अभियान नेतृत्व किया और दिखलाया भी एक नया कानून को पास होने में, उसे पारित होने में। ए लॉ वाज मेड इन 2006, जिसे बनाया गया 2006 में, टू गिव वुमेन हु फेस ए फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स, उनके लिए, उन महिलाओं के लिए, टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस, जिन्होंने सामना किया शारीरिक और मानसिक हिंसाओं का, विद इन देयर होम्स, अपने घरों में, ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, जिन्हें दूसरी शब्दों में हम घरेलू हिंसा के नाम से जानते हैं। सम लीगल प्रोटेक्शन, जिन्हें इस लॉ के द्वारा, इस कानून के द्वारा कुछ कानूनी सुविधाएं दी गई, जिन्हें ये उचित प्रोटेक्शन दिया गया ताकि उससे वो बच सके। सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट लेड टू द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ हम देख रहे हैं सामान्यतः यह प्रयास मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट, यह महिलाओं का प्रयास ही है, यही एक कैंपेन का हिस्सा है, जिसका माध्यम से कैसे हासिल होता है। तो ये दो प्रकार के लॉ जो दर्शाए गए हैं, एक 1997 एंड 2006, यहाँ इन दोनों के बारे में, एक डोमेस्टिक वायलेंस और यहाँ दूसरा सेक्सुअल हरासमेंट, इसके बारे में दर्शाया जा रहा है। तो वुमेन्स मूवमेंट लीड टू द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस इन 1997, इस प्रकार की महिलाओं का संघर्ष, उनकी भागीदारी, लीड द सुप्रीम कोर्ट्स, उन्होंने नेतृत्व करके दिखाया ताकि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस इन 1997, जिन्होंने बनाया एक दिशा निर्देश 1997 में, टू प्रोटेक्ट वुमेन, ताकि सुरक्षा प्रदान कर सके उन महिलाओं को अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, जो यौन उत्पीड़न से उन्हें सुरक्षा दे सके। अब इन तथ्यों में हम आगे जानते हैं। एट द वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो ज़्यादातर देखे गए हैं या तो उनके कार्य क्षेत्र के दौरान, वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस,
या शैक्षणिक संस्थानों के साथ। इन द 1980s फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ बात आ रही है 1980 में उदाहरण के रूप में वुमेन्स ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ्स। 1980 में यह एक मसला, वुमेन्स ग्रुप्स, महिलाओं का पूरा समूह अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में इस प्रकार का कैंपेनिंग कर रहा है, इस प्रकार का आंदोलन कर रहा है, इस प्रकार का मूवमेंट दिखला रहा है, क्योंकि जस्ट जो कहानी हुई थी 1979 में, जो आगे दिया हुआ है 1979 की कहानी को देखते हुए, ये इसलिए 80 में ये एक मूवमेंट आया, एक जनसैलाब, एक आक्रोश महिलाओं में, एक प्रकार का क्षुब्धता, एक प्रकार का आक्रोश किन चीजों को देख के, जो यहाँ दिया हुआ है, जहाँ पे हम देखते हैं सत्य रानी के केस के माध्यम से, जिसमें था आपका शशिबाला एंड कंचनवाला केस, जो उनकी बेटियों से संबंधित थी। डॉरी डेथ, जो दहेज के अगेंस्ट उनकी मृत्यु, उन्हें मारा गया, दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, इस मामले में जो यहाँ पे पिक्चर यहाँ दिया हुआ है, एंड अदर इज हियर द पिक्चर ऑफ दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ हम देखेंगे तो स्पोक आउट अगेंस्ट डॉरी डेथ्स, केसेज ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड्स, जो कि बिल्कुल युवा नए दुल्हनों को मारा जाता था, मतलब उन्हें जान से मार दी जाती थी प्रताड़ित करने के बाद, या तो उनके पति के द्वारा या उनके घरों में, उनके ससुराल में उससे संबंधित व्यक्तियों के द्वारा, ग्रेडी फॉर मोर डाउरी। और इसका कारण यही था लालच, ग्रेडी फॉर मोर डाउरी, लालच, एक मन में दहेज को हासिल करना, लेना, या जो मिला उससे संतुष्ट ना होना। वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दिस केसेस टू जस्टिस। वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट, महिलाओं का पूरा समूह जो बोलने निकला, आगे चल बढ़ा, अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दिस केसेस टू जस्टिस। जब उस प्रकार के केसेस न्याय को नहीं पा सके, तब महिलाओं का समूह ने आगे बढ़ा और अपने हक को पाने के लिए, इस प्रकार की प्रताड़ना को खत्म करने के लिए अपनी आवाज उठाई। दे डिड सो, उन्होंने क्या क्या किया इसके क्रम में, बाय कमिंग ऑन टू द स्ट्रीट्स, उन्होंने गलियों पे, सड़कों पे आना शुरू किया, अप्रोचिंग द कोर्ट्स, और जब देखा कि पुलिस, दैट मीन्स थाने में या पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से उचित कदम नहीं उठाए गए, जो कि सत्यता के होने के बावजूद, सत्य घटना होने के बावजूद, जब उसमें उचित कदम प्रशासन के माध्यम से नहीं उठाया गया, तो उन्होंने कोर्ट को मूव किया, द कोर्ट्स, एंड बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, इवेंचुअली जो यहाँ पे उन्होंने उस सूचना को देना, दर्शाना शुरू किया। दिस बिकेम ए पब्लिक इशू इन द न्यूज़पेपर्स, क्योंकि जब वो पब्लिसिटी हुआ, जब वो एक लोकप्रियता हासिल किया, वो न्यूज सभी जगहों पे गया बाय द मीडिया, मीडिया के माध्यम से, तो ये जन जन का इशू बना। यह विषय सिर्फ एक महिलाएं, एक लड़कियों के लिए नहीं था, यह विषय पूरे समाज के लिए था, जो एक प्रकार से जो बहुओं के साथ जो अत्याचार जो दर्शाया जा रहा था, वे पूरे समाज के लिए अभिशाप था। इसलिए सारी महिलाओं ने उस पर आगे बढ़ के एक्शन लेना शुरू किया। दिस बिकम अ पब्लिक इशू इन द न्यूज़पेपर्स, और यह आगे चल के समाचार पत्रों में पब्लिक इशू, जो लोगों का मसला बना, सब जन जन का मसला बना, मसला बन के उभरा, एंड सोसाइटी, जो हमारे लोगों के लिए और हमारे समाज के लिए, एंड द डाउरी लॉज वेयर चेंज्ड टू पनिश फैमिलीज हु सीक डाउरी, उनको बदला गया, जो दहेज के नियम संबंधित को, दहेज प्रताड़ना को, वेयर चेंज्ड टू पनिश फैमिलीज हु सीक डाउरी, जो इसमें सम्मिलित होते हैं इस दहेज प्रताड़ना में, उन परिवारों को सजा देने का प्रावधान उन्हें दिखलाया गया। वही यहाँ पे जस्ट ये पिक्चर आपको दिया हुआ है, जो उसी से संबंधित है, कंचनवाला एंड शशिबाला, उनकी बेटियों से संबंधित, जिनके साथ दहेज प्रताड़ना हुई, जो एक दिल्ली की महिला और जिनकी बेटियों की शादी यूपी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुई थी। यहाँ जो दिखलाया जा रहा है वही नाम, सत्यरानी एंड एक्टिव मेंबर्स ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट, वो भी एक सक्रिय सदस्य थी, वो सदस्य थी महिलाओं के उस आंदोलन की, उस ग्रुप की, सिटिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सराउंडेड बाय लीगल फाइल्स, जो यहाँ
करते हुए समर्पित एक कानूनी फाइल की जांच पड़ताल उसे सबमिट करते हुए गैदर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए लॉन्ग लीगल बैटल टू सीक जस्टिस फॉर हर डॉटर हु वाज मर्डर्ड फॉर डाउरी, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है कि उन्होंने क्यों और किस लिए द कोर्स ऑफ ए लीगल बैटल, जहाँ एक कानूनी लड़ाई, टू सीक जस्टिस, जहां न्याय को पाने के लिए, फॉर हर डॉटर, अपनी बेटी के लिए, हु वाज मर्डर्ड फॉर डाउरी, जिन्हें मारा गया, जिन्हें जान से मार दिया गया दहेज के लालच में, दहेज के लालचवश, और वो भी उस टाइम में जो कहानी दर्शाई जा रही है, जो एक रियलिटी है, उसमें सिर्फ स्कूटर, रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविजन के लिए, बस इन चीजों के लिए जो एक आदमी के जस्ट लाइक ए यूज का साधन होता है, एंटरटेनमेंट का साधन होता है, उन चीजों के लिए आदमी के ऊपर, दैट मीन्स महिलाओं और नारियों के ऊपर उनको महत्व दिया गया, और वैसे लालची लोग इस प्रकार की घटना, इस प्रकार के कुकृत्य में हिस्सा लिए. Dear friends, we will discuss in the coming next video regarding the next topic. For today, bye bye. Thank you. Have a nice day. Take care, all of you.